सभी को सादर नमस्ते। साथियों, मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूँ, किस विषय पर आलोचना करता हूँ तो ज़्यादा ही ज़्यादा मैं अपनी मातृभाषा उड़िया से ही बनाता हूँ। लेकिन ये वीडियो ज़रूरी है कि हिंदी से मैं बनाऊँ। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे एक शंकराचार्य जी हैं, पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, वो भी बताते हैं कि हाँ, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में राधा नाम का कोई वर्णन ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है, परंतु एक पुराण को छोड़ के, वो है ब्रह्मवैवर्त महापुराण। परंतु हमारे जो जितने भी कथावाचक हुए हैं, आजकल तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज बोलिए, आप चित्रलेखा जी बोलिए, या जया किशोरी जी बोलिए, आप हमारे अनिरुद्धाचार्य जी बोलिए, राधा के बिना इनकी कथा शुरू ही नहीं हो रहा। आप कोई भी कथावाचक को उठा के लाइए, आप देखिए तो राधा ही है। वो तो ये भी बता रहे हैं कि राधा भगवत में राधा, प्रत्येक श्लोक प्रत्येक शब्द राधा ही है। और ये राधा राधा बोल बोल के भगवान कृष्ण के जीवन को बिल्कुल पतित कर चुके हैं। कोई ये कह दे कृष्ण के जीवन में ऐसा कोई था तो हम लोग कैसे स्वीकार करें बिना पढ़े। हमारे जो हिंदू समाज है ना, हिंदू समुदाय, ये खुद को बहुत धार्मिक मानते हैं। धर्म के आड़ पर अपने महापुरुषों का ही अपमान कर बैठते हैं। ये स्वतः प्रमाण है। लेकिन कुछ बोल दो तो हमारे ऊपर ये कूद पड़ते हैं। कोई भी किसी रास्ते में जाए, किसी को कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन सत्य की मार्ग को ही चुनना चाहिए। ये भी तो सत्य है। अगर ऐसा माहौल रहा तो और कुछ अरसों के बाद क्या होगा इन समाजों का? ये तो धंसते जा रहे हैं अंधविश्वास की ओर। हम तो मान रहे हैं ये अंधविश्वास है, ये गप है, ये गपोड़े हैं, ये तो कोई लीला नहीं, ये पोप लीला है। लेकिन हमें ये लोग सुने क्यों सुनेंगे? हमें ना तो हम त्रिपुंडधारी हैं, ना हम रामानंदी चिता तिलकधारी हैं। हम तो हैं साधारण मनुष्य जैसे ही। कोई चिता नहीं, कोई चिन्ह नहीं, तो क्यों भरोसा करें? ठीक है, इन लोगों को उनको पसंद है जो आगे पीछे कैमरा लिए घूमते रहते हैं, माथे पर तिलक लगाए बैठते हैं और राधा राधा करते रहते हैं। ये राधा के आड़ में आप लोग भगवान श्री कृष्ण, जोगीराज महाराज थे, उनको ही आपने बदनाम करके बैठे। ये जो अनर्थ आप लोग कर रहे हो, इसका दंड तो आपको मिल रहा है। मिल नहीं रहा, मिल तो रहा है, परंतु आपको कहां सूझता है कि ये दंड किसका है बोल के। इतना भी ज्ञान आपका नहीं होगा। आज नौबत ऐसी आ गई कि छोटा बच्चा है, 3-4 महीना या 1 साल के अंदर 8 महीना 10 महीना, उनको भी ये बेस बना के उनको कृष्ण जैसे बुलाओ ना भाई। उनको भी, एक छोटे बच्चे को भी ये राधे राधे पुकारते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? कि आप ऐसा अनर्थ मत करिए। आप भगवान कृष्ण को पढ़िए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए, उनका चरित्र को समझें और उनके चरित्र जैसे अपने संतानों को बनाए ना। कौन मना कर रहा है? लेकिन आप बच्चों को भी राधा बना दिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को। किस रास्ते में जा रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं किसी के विरोध में मैं नहीं हूं, ना मैं चित्रलेखा जी के विरोध में हूं, ना मैं जया किशोरी जी के विरोध में हूं, ना मैं अनिरुद्ध आचार्य के विरोध में हूं, ना मैं प्रेमानंद जी महाराज के विरोध में हूं। परंतु जहां लिखा है वही तो बोले ना। आपने कभी यही नहीं बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज संदीपनी ऋषि के यहां वेद अध्ययन किए थे। आपने ये कभी नहीं बताया अपनी भगवत पंडालों में से कि भगवान श्री कृष्ण ही 14 साल में कंस जैसे दुराचारी को मुष्टि युद्ध में मार गिरे थे। अब तो ये कभी नहीं बताया कि नंद राजा के यहाँ 9 लाख गाय थी। ये तो अब कभी नहीं बताते। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण जी जहां गुरुकुल में पढ़ रहे थे, कहां? आज उज्जैन में है वो। संदीपनी ऋषि के यहाँ जो पढ़ रहे थे, महर्षि संदीपनी के यहाँ, वो आज भी उपस्थित है। जाए ना, कभी घूम के आए। वो जितना भी शिक्षा किए थे उधर, सभी का चित्रपट बनाया गया है। लोग जाने पहचाने ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण, क्या क्या कर रहे थे, सब दिखाया गया है। लेकिन कोई तो बोलता है
कृष्ण चूड़ी बेचने आया, कोई तो चोर बोलता है, कोई तो रास रसया बोलता है, कोई तो कूजा हरण बोलता है। भाई ये आप लोग क्या कर रहे हो? जिनका चरित्र इतना उत्तम था, जो भगवान कहलाए, उनका ही चरित्र को आप हनन करने लगे हो। और खास करके इस राधा नाम से नहीं थी, अगर थी तो सही सही बताओ ना जो लिखा है। भाई ये समय नहीं है विवादों का, परंतु मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर आप जो बोल रहे हो आत्मा थी, शरीर भगवान कृष्ण के शरीर और आत्मा राधा, कोई बोलता है कि राधा तत्व थी, तो उसी हिसाब से बताओ ना, जहां लिखा हुआ है वो भी बताओ। डर क्यों रहे हो? इतना डर क्यों? अगर आपका किसी भी पुस्तक में राधा नाम का चरित्र ही नहीं है सिवाय एक के, वो है ब्रह्म वैवर्त महापुराण। पढ़े ना ब्रह्म वैवर्त महापुराण, एक बार पढ़ तो लें। वो क्यों नहीं बताते कि ये लिखा हुआ है बोल के? ये तो आज मैं एक ट्रेलर ही दे रहा हूं आपको, वो भी बताओ। जो लिखा है वो नहीं बताते, क्यों? पहली बात आप मान रहे हो राधा थी, दूसरी बात जो लिखा है उसको नहीं बता रहे, तो ये तो दोगलापन है भाई। मैं इतने बड़े बड़े आचार्यों से अनुग्रह करता हूं, आचार्य तो नहीं जो कथावाचक हैं, मुझे क्षमा करें, परंतु आज मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। और ये सिर्फ ट्रेलर है, ब्रह्म वैवर्त महापुराण सब उठाऊंगा अभी एक के बाद एक, इसीलिए हिंदी से बोलना चाह रहा हूं। हाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हिंदी में, जानता हूं, परंतु हिंदी में ही बोलूंगा। ये आवाज उन तक जाए जो भगवान कृष्ण को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। उनकी हर एक बात हम लोग सुन रहे हैं, जो अच्छा है, जो गलत है उसे बोलना भी जरूरी है। बीच में झगड़ गए दो कथावाचक, हाँ किसी नाम पे, राधा नाम पे झगड़ गए भाई। आज मैं आपके सामने एक बात बोलना चाह रहा हूं, वो है कि भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो चरित्र को आज जोड़ा जा रहा है किसी भी पुराण में वो लिखा हुआ नहीं है। भागवत में नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता जी में नहीं है, विष्णु पुराण में नहीं है, हरिवंश पुराण में भी नहीं है। कहां है? आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। पूज्य शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बोलते हैं कि यह ब्रह्म वैवर्त महापुराण से लिया हुआ है। तो वही ब्रह्म वैवर्त महापुराण में ऐसा वर्णन किया हुआ है जो कि सबको सुनना चाहिए और जानना चाहिए। क्या आपके और हमारे आदर्श, हमारे भगवान कृष्ण, जोगीराज महाराज कृष्ण जी ऐसा कार्य कर सकते हैं? ऐसा चरित्रहीन कार्य कर सकते हैं क्या? मैं तो मानता हूं नहीं, और मैं सीना ठोक के बोल रहा हूं नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। परंतु आपको क्यों कठिनाई हो रही है इस बात को स्वीकार में? जो सत्य है वह सत्य है, जो असत्य है वो असत्य है। झूठ मूठ का पुलिंदा ना बनाए, ना माने। चलिए आज सिर्फ ये ट्रेलर समझिए। जो जो हमें आके कमेंट में बोल रहे थे कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ, ठीक है भाई, मैं मूर्ख हूं, मैं तो स्वीकार करता हूं, मूर्ख हूं, इसीलिए तो पढ़ पढ़ के बोल रहा हूं। मैं रेफरेंस दे के पढ़ के जो लिखा है वही बता रहा हूं। मैं कहां ज्ञानी हूं, मैं कहां, कौन सा कथा, मैं तो कथावाचक नहीं, मैं तो धर्मात्मा नहीं, मैं तो कोई कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ही हूं, और जो सही है उसको ग्रहण करता हूं, बस। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो कि ब्रह्म वैवर्त महापुराण से लिया हुआ है। ब्रह्म वैवर्त महापुराण श्री कृष्ण जन्मखंड, पृष्ठ संख्या 426, श्लोक संख्या 136 से लेके 138 तक आज मैं पढ़ूंगा, और जो भी भाष्य किया हुआ है उनको ही, अनुवाद उनको भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। चाहे आप मुझे खारिज कर दे, आप ग्रहण करें या ना करें, सत्य को जानो और अपमान मत करो किसी को भी। भगवान कृष्ण जैसे, राम जैसे महापुरुषों का आप अपमान मत करिए, वो भगवान है, हमारे आदर्श है। ऐसे अपमान करने से ही हमारा पतन हो रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वही श्लोक संख्या पढ़ते हैं, 136 से लेके 138। क्या लिखा हुआ है? संस्कृत आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक स्लाइड देखिए, आप चल रहा है स्लाइड में। जलम दधौ राधिकायै सकाम माधव स्वयं, दधौ सा च माधवाय कामार्तायाञ्चलित्रयम्, वस्त्रं जग्रहं तस्याश्च सा च नग्ना भववः, मालां चिच्छेद कबरिं चकार शिथिलां हरिः, सिन्दूरपत्रकं लिप्तं वेशं च जलताड़नै, भूविचित्र पोष्टरांगम लुप्तम कज्जलोचनम। ये अब देख रहे हैं, इनका जो अनुवाद है
शर्म की बात है, लज्जा का विषय है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसे थे कृष्ण। क्या पढ़ूं मैं, कैसे पढ़ूं इस विषय को, मैं कैसे पढ़ूं भगवान कृष्ण के साथ जोड़ के? आप लोग क्या अनर्थ कर रहे हो? इसका जो भाष्य है ना, बहुत तकलीफ होती है, परंतु क्या करें, आप लोगों की आंखें खुलने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। इसको पढ़ना नहीं चाहिए, फिर भी मैं अपने हृदय पर पत्थर रख के ये पढ़ रहा हूं। आज समझ सकते हो आप लोग, मैं पढ़ रहा हूं, इसका अर्थ कैसा लिखा हुआ है। पढ़ना नहीं चाहिए, परंतु मैं पढ़ूंगा, इसीलिए आप थोड़ा जाग जाइए, थोड़ा ऐसा अनर्थ मत करिए। सम्मान दीजिए प्रेमानंद जी महाराज को, सम्मान दीजिए जया किशोरी जी को, सम्मान दीजिए, मना नहीं है, परंतु राधा नाम से ऐसे अनर्थ मत करिए। राधा नाम, कोई भी राधा चरित्र भगवान श्री कृष्ण के जीवन में नहीं थी। अगर थी तो इसको बताए। ब्रह्म वैवर्त महापुराण श्री कृष्ण जन्मखंड, इसको भी प्रचार करे। वो जो कथावाचक रो रहे हैं, बिलक रहे हैं राधा राधा बोल के ना, वो भी तो बताए इस चैप्टर को, इस विषय को। कोई क्यों नहीं बताते? लज्जा आ रही है। लज्जा का विषय हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि भाई राधा कोई नहीं है, फिर भी आप सुनते कहां हो? है तो है, झगड़ जाते हैं आपस में। आप आपस में झगड़ जाते हो, और वही भी एक काल्पनिक चरित्र राधा नाम के लिए। धिक्कार है आप लोग। तो सुनिए, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, फिर भी पढ़ूंगा। सुनिए, उस समय काम भावुक कृष्ण ने राधिका पर जल छोड़ा। काम भावुक कृष्ण ने, शब्द, ये श्लोक और उनका शब्द सुने भाई। तब कामार्थ राधा ने भी कृष्ण पर 3 अंजुल जल भरकर जल छोड़ दिया। राधा ने भी 3 अंजुल जल कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तभी कृष्ण ने राधा का वस्त्र बलात् उतार कर कर दिया। पढ़ लीजिएगा, मैं दे रहा हूं, बोल नहीं सकता मैं। कृष्ण ने राधा माला तोड़कर उनका जुड़ा ढीला कर दिया। राधा जी का जुड़ा ढीला कर दिया। कौन? भगवान कृष्ण। जल के छींटों से राधा की सिंदूर पत्र रचना को धो दिया। इससे राधा की वेशभूषा जल प्रहार के कारण ध्वस्त हो गई। उनका चेहरा विचित्र लगने लगी। ओठों पर लगी लालिमा तथा नेत्रों पर लगा काजल भी इस जल के छींटों से लुप्त हो गया। ऐसे लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त महापुराण श्री कृष्ण जन्मखंड, पृष्ठ संख्या 426, श्लोक संख्या 136 से 138 में डाल रहा हूं, मेरे पीछे देखिए आप। कुछ शब्द को मैं जानबूझकर नहीं पढ़ पाया, इसलिए कि मेरे मुंह में नहीं आ रहा है। आप लोग हमें बता रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो इसको पढ़ो ना भाई, पढ़ो इसको और बनाओ। क्या बनाना चाहते हो आप लोग? अपने बच्चों को क्या बना? भांड? हाँ, एक बच्चा है, उनको राधा बनाओगे आप? कौन थी राधा? पढ़ो तो पहले। भगवान कृष्ण की नाम रटते रहते हो, कर क्या रहे हो? अपमान। इसी कारण से आप लोग पीछे हो। आज जितना भी कन्वर्जन हो रहा है, क्यों हो रहा है? आप लोगों ने अपनी ही भगवानों का, अपने महापुरुषों को आदर नहीं कर पाए, सम्मान नहीं दे पाए। ये क्या है? धर्म के नाम पर ये क्या चल रहा है? पाखंडी तो चल रहा है। आज मैं सिर्फ ये ट्रेलर के लिए आपको बता रहा हूं, और मैं सभी को प्रार्थना कर रहा हूं जो कथावाचक हैं, बड़े बड़े महंत हैं, वो इस मुद्दे को उठाए, बोले ऐसा नहीं थे भगवान श्री कृष्ण। थे ना, योगीराज श्री कृष्ण भगवान एक पत्नीधारी थे, माता रुक्मिणी। वो बताए ना। आज के विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर से मैं क्षमा प्रार्थना करना चाहूंगा, क्योंकि किसी की आध्यात्मिक आस्था, मान्यताओं पर हो सकता है थोड़ा मैंने कुठाराघात किया हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। आप ऐसे मत करिए कि किसी महापुरुष, किसी भगवान को, हमारे पूर्वजों को ऐसे बदनाम मत करिए, जिनकी वजह से हिंदू, जो सनातन भी कहते हैं, हम तो वैदिक ठहरे। वैदिक मान्यता को अपमान मत